मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट परादी तरियारे। घोर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास ना परियारे। ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी दे आशा की वार दे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, उस विचार दे अधीन 8वीं पौड़ी नाल जो 2 श्लोक धन गुरु नानक साहब जी दे दर्ज ने, इस दी विचार दा ये चौथा दीवान है। थोड़ा जा संखेप आपां पिछोकड़ जा सकीए। पहली तो गल सतगुरां ने पहले श्लोक विच बख्शिश कीती सी कि इंसानी सोच, इंसानी खोज, इंसान दी भुख, करते दा अंत पाना तो सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। सच एवे करते दी बनाई हुई किरत दा भी कोई अंत नहीं पा सकता। उस विच सतगुरां ने सारे गिण दिते सन कि पुरखा, बिरखा, तीरथा, तट्टा, मेघा, खेतां, ये सारे सतगुरां ने बख्शिश की कि उस पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरू जी की बनाई हुई रचना विच इंसानां दी भी कोई गिनती नहीं कर सकता, रुखां दा भी कोई पता नहीं। सच एवे जड़ ते चेतन इन्ना कुछ परमात्मा ने पैदा किया है, उस दे पैदा कीते होए नूं ओ ही जानदा है। किसी इंसान को ताकत नहीं वो मुकम्मल तौर ते किसी भी चीज़ बारे कह सके कि मैं पूरा ज्ञान हासिल कर लिया। वो पूरा मुकम्मल कह ही नहीं सकता। उस तो बाद एक सतगुरां ने कृपा होर की, कहते याद रखो जो कुछ उसने पैदा किया है अपने कीते होए दी ओनू एक चिंता है, पर वो चिंता साडी चिंता वर्गी नहीं। साडी चिंता दे विच रोग जन्म लैंदा है ते परमात्मा दी चिंता दे विच ओदा खेड़ा ते विगास दिसदा है। फिर शब्द ध्यान नाल सुणी, सानू चिंता लगी असीं झूरने आ, परमात्मा नू चिंता है ते ओदे कोल खेड़ा है। जिन्ने जीव पैदा कीते ने हर एक दी रोजी दा ओनू अपना आप फिक्र है। असीं ये पढ़ चुके हां हजूर दे ए अमृत बोल कि जिस करते ने जग पैदा किया सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। हुण उथे दास ने तकरीबन असी विचारिया सवेरे भी रात भी कि उस करते पुरख नूं रोजी दा ओनू रिजक दा पता है, उन्हें जीव दी रोजी आ बनाई है। वो असी सुबह विचारिया, पर मैं फिर भी क्योंकि लड़ी जुड़ी रखे ते अर्ज कीती सी हर पौड़ी नाल जेड़े श्लोक दर्ज कीते ने इन्हां दी कोई तरतीब है। असी हजूर दे अमृत बोल पढ़ने हैं। गुरु साहब ने किते भी उद्यम नूं इनकारिया नहीं। चिंता दे अर्थ परमात्मा दे रोजी देन दे अर्थ कोई अपनी जिंदगी दे आलस नाल ना जोड़े कि देखो परमात्मा सब कुछ दिंदा पिया, बाणी ने ते कह दिता है। पर एक मैं अर्ज करा, दिंदा सब नूं है, पर वो परमात्मा सच एवे कि सारियां नूं उद्यम दी दात भी उन्हें दिती है। हालांकि सतगुरां ने बाणी च बेअंत प्रमाण दिते कि रिजक दा दाता पार ब्रह्म परमेश्वर है। असी पढ़ने हैं कि मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान, तू काहे डोलै प्राणियां
तुद राखेगा सिरजनकार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। जिन्हें तेनों पैदा किया चिंता ओनू है, पर महाराज कहने ओदी चिंता विच खेड़ा है। सो करता चिंता करे, महाराज कह रहे ने कि जिन उपाया जग। ते सुबह मैं क्या सी, गुरु साहब कहने सिर्फ तू दो काम कर ले, तू चिंता ना कर। एक तां रिजक दाते नूं मत्था टेक दे, ते दूसरा अपनी जबान तो कह परमात्मा तेरी जय जयकार, तेरे जैसा कोई भी नहीं। तिस जोहारी, जोहारी का अर्थ हुंदा मत्था टेकना। मैं सुबह कहा सी इहदे उचारण का जरूर ख्याल रखियो। जे असी खाहे दी तां ऐड़ा ला दिता ना ते इक्को दम अर्थ बदल जाने ने। जोहारी का अर्थ हुंदा मत्था टेकना, ते जुआरी का अर्थ हुंदा जुआ खेडण वाला। महाराज कहते तू एक काम कर, तिस जोहारी ओनू नमस्कार कर, नूं मत्था टेक। स्वस्थ तिस, ते स्वस्थ का अर्थ हुंदा कल्याण होवे, जय होवे, शाबाश होवे। उस परमात्मा नूं वड्डा कह, ओदी सिफत कर। ते महाराज जी ने कहा तिस दीवान अपग, ओदा दरबार नाश रहत है। पर नाल एक गल होर कह दी। पर मैं सोचना ये महाराज गल चलदी पई रिजक दी, गल चलदी पई रचना दी, पर इक्को दम नाल अखीर ते तुक सच ते मिथ्या ते मुका दित्ती। कहन लगे दुनिया दे लोगो, इत्थे लोग सच नूं जानण तो बिना, सच नूं जपण तो बिना, सच नूं पहचानण तो बिना अपने तन उत्ते टिक्के लाई बैठे ने, कोई जंजू पाई बैठा है। जिस बंदे दे अंदर सच्चे नाम दा निवास नहीं, ओदे टिक्के दे ते ओदे धागे दा कोई भी अर्थ नहीं। देखो ये बचन असीं पढ़े सन, नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग। ते सुबह मैं अर्ज कीती सी, ओदी ज्यादा डिटेल नहीं। जदों धर्म दे चिन्ह पा के लोग माड़े रस्तियां ते चल पैण, उदों लोग चिन्हां उत्ते भी उंगल उठाण लग पैंदे। बंदे माड़े एक दो चार ही हुंदे, पर इत्थे साहब ने क्या धागा जिहड़ा पा लिया। ये क्यों मैं लफ्ज वरते सन, इहदा अर्थ कि इन्हां दा सीधा संबंध सच नाल नहीं। फिर बेनती सुनियो, संप्रदायिक चिन्ह जिहड़े ने ये किसी मुरशद दे दिते होए अपनी प्रजा वास्ते, अपनी राया वास्ते ने। खिमा करियो सारी दुनिया ते लागू नहीं हुंदे। हर एक धर्म का जिहड़ा कर्म है वो दूजे धर्म वास्ते पततपूर्ण है। देखो असी केसां नूं कोई बेअदबी करे, असी सारे कहने बंदा पतत हो गया, पर हिंदू धर्म विच ते धर्म दे नां ते मुंडन कीता जांदा है। मेरी बेनती है, एक बंदा धागा पा रहा है, दूसरा नहीं स्वीकार कर रहा। मैं सवेरे कहा सी धागा जिहड़ा वर्ण आश्रम का चिन्ह है, इहदा संबंध सीधा परमात्मा नाल सच नाल कोई नहीं। जे सच नाल हुंदा ते बाबा जी ने एक क्यों शब्द वरतिया, नानक सच्चे नाम बिन। इहदा मतलब सच नाल कोई संबंध नहीं, धागे का संबंध है वर्ण आश्रम नाल। ते मैं अर्ज कीती सी जिहड़ा टिक्का है, तिलक है, इहदा संबंध है वैष्णव मत नाल। हालांकि कहा जाता है कि जिन्हों तिलक लग जाए, ठप्पा लग जाए, ये निशानी है रब दे घर विच प्रवान। पर गुरु ने कहा नहीं, कि नाम तो बिना, सच तो बिना, बंदगी तो बिना धागे दी, टिक्के दी, बाहर दे चिन्हां दी कोई भी अहमियत नहीं। फिर बेनती करा, इस तो अगली गल असी पढ़ी, सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग। फिर महाराज जी ने क्या आ तेन दसा, जो लोक धर्म कमांदे पे ने, गुरु साहब ने इत्थे भी गल कह दी, ये मत्ती मिथ्या अपनी खौमे दे मत नाल कमांदे पे ने, असली निशानता उहदी बख्शिश है। फिर बेनती सुनियो, हुण जे कहिए मैं आ चिन्ह धारण कीते ने ते कर्म करतूत मेरे माड़ा होवे, प्यारिओ असल च जिन्हों बख्शिश का चिन्ह मिल जाए, किरपा का चिन्ह मिल जाए, किरपा वाले दे मत्थे ते लग्या होया चिन्ह रब दी दरगाह विच उहदी थां बनांदा है। पर थोड़ी जी बेनती तरतीब सुनियो, इत्थे सी सलोक दी संपन्नता, नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग। हुण अगला श्लोक सी जो असीं सुबह विचारना शुरू किया, लख नेकियां चंगियाइयां, लख पुन्ना परवान, लख तप ऊपर तीर्थां, सहज जोग बेबान, लख सुरतन संग्राम, रण में छुट्टे प्राण। ये देखो सी सुबह डिटेल नाल देखिया सी। महाराज कहने कुछ बंदे ऐसे ने जेड़े नेकी इस करके करते हैं कि समाज विच मैं सब तो चंगा बन जाऊं। महाराज कहने रब लई तां नेकी नहीं कीती,
तू अपने नाम नू कमाण वास्ते नेकी कर रहे हैं, हालांकि जिहड़े कर्म कर रहे हो माड़े नहीं। फिर ध्यान नाल सुनियो, दान करना कर्म कोई माड़ा नहीं, चौंकड़ा मार के तपस्या करनी बंदगी करनी कोई माड़ा कर्म नहीं, सूरमिਆਂ ਦੀ तरह जूझ जाना कोई माड़ा कर्म नहीं। पर तेरे अंदर दी मत विच तेरी खौमे टिकी है कि जिन्ने काम मैं नेकी दे करना वा ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरे नाम दी जय जयकार होवे। बाबा कहंदा इथों भी सच्चा नाम निकल गया। कर्म तू धर्म दे कर रहे, लख नेकियां चंगियाइयां, लखां तू भलाई वास्ते चंगे कर्म कर, नेकियां कर, लख पुन्ना परवान, लखां तू पुन कर जिन्नू समाज परवान कर लवे। मैं इत्थे एक अर्ज जरूर कर दियांगा, समाज दी परवानता नू रब दी परवानता कदी ना समझियो। फिर ध्यान नाल सुनियो, मैं समाज दी गल कर रहा। एक बंदे नू सारा समाज परवान कर लैंदा, कि परमात्मा दी दरगाह विचों परवान हो जाएगा? असी वोटां नाल बंदे नू परवान कर लांगे, पर उत्थे रब दे घर विच इह सिस्टम नहीं। महाराज कहंदे लोकां ने तेरे तप नू परवान कर लिया, तेरी चंगियाई नू परवान कर लिया, ते नाल बचन कीता लख तप ऊपर तीर्थां, तीर्थां उत्ते लखां तप कीते, सहज जोग बेबान। बेबान दा अर्थ कल कीता सी, अज सुबह जंगल बियाबान, एकांत विच बैठा हट जो कर रहे, रोटी पानी नहीं खा रहा। महाराज कहते लखां ये तप कीते खोन, लख सूरतन संग्राम। सूरतन दा अर्थ है सुर में। मेरा ख्याल इस गल नूं सिखां नूं ध्यान नाल सोचना चाहिए है। केवल मर जान नाल की मंजिल नहीं मिलती, जिन्नी देर तक मरिया होया गुरु दे दर ते परवान नहीं हो जाता। ये कहिए जी फलाना मर गया सूरम, असी खिंच बख्श दिया जे मैनू, मैं ये नहीं कि सुरम गति जां जो गुरु ने सानू शस्त्र वाला पक्ष दिता है ओदा मैं कोई बरखलाफ कर रहा हूं। मेरी सिर्फ एक बेनती है, एवें इमोशनल हो के खर मरे कोई बंदे नू शहीद मत कहो। गुरु नानक साहब कहंदा है लखां वारी जन्म लैके संग्राम दे भी सूरमिਆਂ ਦੀ तरह मर जा, जे तेरे मत्थे ते सच दा निशान नहीं ते मरिया होया भी परवान नहीं। लख सूरतन संग्राम, रण में छुटै प्राण, मैदान विच तेरे प्राण रह जान। ते अगले बचन संग लख सुरती, महाराज कह रहे सन लख ज्ञान ध्यान, पढ़िया पाठ पुराण। ये मैं ज्यादा दोहरावांगा नहीं, ये दो तुकां च पहले च आया रण में छुटै प्राण, दूजे विच आया पढ़िया पाठ पुराण। एक औंकड़ नाल ही अर्थ बदल जाने। जिथे औंकड़ लगी उत्थे पुराण दा अर्थ 18 पुराण, ते प्राण दा अर्थ साडे सवास, साडे अज प्राण चल रहे हैं। महाराज कहते लखां वेदां दीयां सुरतियां पढ़ियां कोण, लखां ज्ञान कट्ठे कीते होण, लखां समाधियां ला के ध्यान पकाए होण, पर सतगुरु पातशाह जी कह रहे ने फिर भी सच एवे कि जिन करता करना किया लिखिया आवन जान। जिस करते ने सब कुछ कीता है उन्हें प्यारे सब दे मत्थे ते लिख दिता है, जन्म ते मरण आउण ते जान दा टाइम उन्हें मुकर्रर कर दिता है। हुण सारियां गल्लां करके सारे बचन करके जिहड़ी गल मैं खास करके आप जी की तवज्जो देनी चाहना वा, उहदे विच महाराज जी ने कहा नानक मती मिथ्या। धन गुरु नानक साहब कहते जो तू कीता, मती दा अर्थ है मत, मिथ्या दा अर्थ है झूठ। तू अपनी मत मुताबक चंगियाइयां करी गया, तू अपनी मत मुताबक तप करी गया, तू अपनी मत मुताबक मरन वास्ते तैयार हो गया, अपनी मत मुताबक मैनू आ कुछ मिलेगा, तू हर धर्म का कर्म किया। पर गुरु नानक साहब कहते नहीं, जिवें पहले सलोक च क्या नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग, इस सलोक के अंत विच क्या नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। कर्म का अर्थ है बख्शिश, सच्चा का अर्थ है परमात्मा, ते निशान का अर्थ है रब की बख्शिश का चिन्ह। मेरी बेनती थोड़ी जी तवज्जो दे के सुनियो। यदा मतलब सारे धर्म के कर्म गिने, ते सुबह दास ने एक अर्ज की सी, सिख ने नेकी का कर्म नहीं करना, सिख ने भले का कर्म नहीं करना। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच हजूर कहते ने तू चंगा काम कर, किसी गरीब की मदद कर, पर कहते मती मिथ्या ना करी। मती मिथ्या का अर्थ हर कर्म विच अपनी कौमे की मत नूं सम्मिलित करके अपना नाम मत बना, ये झूठ हो जाएगा। बस एक काम कर, तू कर्म करन तो बाद
ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੋਲਠ ਰਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਤ ਸੇਵੇ, ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਹੀ। ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੀਰਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਟ ਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਲਾ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢੋਈ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਢੋਈ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਖੰਡੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਬਕਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਖੰਡੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਧੀਰਮਲ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਕੋਲ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਧੀਰਮਲ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ 3-4 ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, 22 ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰਨੇ ਆ 22 ਮੰਜੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਦਾਤੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬੇੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡੋਲਦਾ ਦਿਸੇ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡੱਕੋ ਡੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ। 22 ਪਖੰਡੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਤ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ 1-2 ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਤੀਰਥ, ਤੀਰਥ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ। ਤੀਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੀਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ, ਤੀਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫੇਥ। ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਰਜ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਖੁਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਤਪਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੇਥ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗਿਆ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। 500 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਤੋਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਬਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਰੌਲੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ।
बस उत्थे डिग पिया। मेरी बेनती है ध्यान नाल सुनियो। हुण इत्थे मैं शब्द पढ़िया है कि ना हर भजे ना तीरथ सेवे चोटी काल गही। ਇਹਦਾ मतलब सतगुरु कहते तू धर्म का कर्म कर, पर ਜਿਹੜਾ कर्म करन गया है ਉਹਨੂੰ गुरु तेग बहादुर साहब कहते तेरा किसी अर्थ नहीं। तेरे कर्म तो इस तरह ने जिमें दरिया विच हाथी नूं निर्मल पानी नाल इशनान कराया, मल मल के धोता, बाहर निकलिया ते पिंडे उत्ते फिर सवाह पा लई। कर्म माड़े नहीं सन। मैं थोड़ा जिहा क्लीयर कर दियां भी कते ये ना होवे। मैं सुबह भी कहा आसा दीवार तां खंडे दी धार है, ये इन्नी तिखी है, थोड़ी जी ये अर्थ कर दियां किते एकाग्रता खिंड गई तो आपां थल्ले डिग पवांगे। ये एक एक लफ्ज नूं विचारना पवेगा। हुण सतगुरु कह रहे ने मत्ती मिथ्या की है। मैं अर्ज की खौमे वाली मत ही मिथ्या है, गुरु वाली मत जिहड़ी वो झूठ नहीं। इनू फिर ध्यान नाल सुनियो कि गुरमत मत अचल है। गुरु की मत कदी चलाएमान नहीं, वो सदैव काल लई टिकी रहिंदी। हुण मत्ती मिथ्या की है। उस श्लोक विच महाराज कहते तीर्थ बरत अर दान कर। ये मैं पौड़ी पढ़ी सी, ना हर भजे ना तीर्थ सेवे। तीर्थ भी किया, दान भी किया, वर्त भी रखिया, पर सतगुरु कहते ने विच मत्ती मिथ्या आ गया। मत्ती मिथ्या की आया? हंकार आ गया। तीर्थ बरत अर दान कर, मन में धरै गुमान, नानक नेपल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। नानक मत्ती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। विच अपनी खौमे आ गई, गुमान आ गया। दूसरा बचन असी हजूर का एक शब्द है जी, महाराज कहते तीर्थ जाऊं तां हां हां करते। अगे शायद इत्थे श्लोक आ जाए कि तीर्थ भव्या ते तो लव्या। जदों अगे आएगा महाराज कहते एक धर्म का कर्म करके आउंदा, कां कां करी जांदा, सब नूं दसी जांदा मैं इन्ने वारी इशनान करके आया। ये शब्द महाराज ने वरतिया जिवें कां लाउंदा है। हुण इत्थे महाराज कहते तीर्थ जाऊं तां हां हां करते, हां करते दरते। जदों तीर्थ ते जांदे ने लोग, ਜਿਹੜੀ मैल सट के आनी सी बन के ले आए कि मैं इन्ने समा गया, मैं इन्ने तीर्थां ते गया। महाराज कहते पंडित पूछो तो माया राते, सो स्थान बतावो मीता, जां के हर हर कीर्तन नीता। मैनू ओ थां दसो भले लेखो जिथे मत्ती मिथ्या नहीं, जिथे कर्म सच्चा निशान है। इस तो अगली बेनती, जिन्ने आंग बुद्ध विच कर्म कीते जांदे ने वो स्वीकार नहीं। सिर्फ मैं एक अर्ज कीती है कि ये तप, ये पुण्य, ये पढ़ना, ये सूरम गति, इनू नैगेटिव अप्रोच लैके मतां कोई कहे करनी नहीं चाहिए। अफसोस इस गल का कि इनू समझ नहीं आ पा रहे। मैं तो एक दिन लंडन भी कथा करदे क्या कि असी कहने असी गुरु नानक वाला सच बोलने हैं। चेते रखियो जिथे बाबे ने सच बोलिया ना, अहमदाबाद सच बोलिया तो बाबर की बंदूक थले हो गई। बाबे ने अरब विच सच बोलिया ते अत दा धर्म अपने विच परपक्ष, वह भी चरना च बह के कीर्तन सुन लग पिया। उन्हें टलियां जिथे वजदियां सन उत्थे रबा वजाई, आरती उतारन वाला चरना च आ गया। आपां जिथे सच बोल के जाने उदों बाद दो गुरुद्वारे बन जाते हैं। साडे सच दे अर्थ की नहीं नहीं, मेरा ख्याल ये लफ्ज कहना सी गुरु नानक वाला सच बोलने नहीं, असी गुरु नानक दे बोले शब्दां नूं रिपीट कर रहे हैं। गुरु नानक दा सच तां ओदा अपना जीवन है, उस जीवन विचों निकले शब्द ने। हजूर सच्चे पातशाह जी ने कहा नानक मत्ती मिथ्या। अगली गल जिहड़ी कर्म सच्चा निशान, इत्थे कर्म लफ्ज दा अर्थ है बख्शिश। इस गल ते मैं जरूर जोर देना। मेरी बेनती है कि पहला महाराज जी ने कहा चिंता तेरी वो करेगा। हुण क्या भी जो तू कर्म कर रहे हैं ये मत्ती मिथ्या, पर सच्चा निशान धागे का नहीं, सच्चा निशान तिलकां का नहीं, सच्चा निशान धर्म दे दिते हुए खिमा करियो कल्ले चिन्ह नहीं। सच्चा निशान तो ओदी नदर दा है। जदों ओदी किरपा दा निशान पै जाए तो रब दी दरगाह विच प्रवान हो जाता सच्चा निशान। हुण कर्म लफज इहदा बाणी च एक दूसरे रूप च दे अर्थ आए ने। एक नदर, असल च शब्द है फारसी दा नज़र। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਦਭਵ रूप है ना, व्याकरण पढ़ने वाले पता है, वह है नदर। तुसी गुरु ग्रंथ साहिब च पढ़ोगे बख्शिश, गुर प्रसाद, प्रसाद, प्रसादी, प्रसादे, करम, नदरे करम, ये सारे लफ्ज ने। हालांकि एक लफ्ज असीं फजल भी वरतने हैं,
ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਸਕੀ? ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਕੰਧ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਦੂਜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਵਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਕ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇਹ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਕਦਾ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਵਰਤਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਕ ਪੱਟਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਦੀਆਂ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਡਿਉੜੀ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਪਾਕ ਪੱਟਣ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਬੋਲੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇ ਤੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਆਪਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 10 ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਦਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 'ਚ, ਹਰੀਚੰਦ ਕੋਪੀਆਂ ਕਮਾਨੰਗ ਸੰਭਾਰੰਗ, ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਜਿੰਗ ਤਾਣ ਬਾਣੰਗ ਪ੍ਰਹਾਰੰਗ, ਉਹ ਚਲਾਏਂਗ ਰੱਖਿਆ ਦਾਈਵ ਕਾਨ ਸ਼ਵੈ ਕੈ ਸਦਾਏਂਗ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਤੀਰ ਮਾਰਿਓ ਸੋ ਪੇਟੀ ਮਝਾਰੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿਲਕਤੰਗ ਦਵਾਲ ਪਾਲੰਗ ਪਧਾਰੰਗ, ਚੁਬੀ ਚਿੰਚ ਚਰਮੰਗ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਘਾਏ ਆਇੰਗ, ਕਲੰਗ ਕੇਵਲੰਗ ਦਾਸ ਜਾਨੰਗ ਬਚਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਣ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ 10ਮ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕੰਗਾ ਤੇ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀ ਚੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੀਰ ਆਇਆ, ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਤੀਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਰਟ ਦਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤਸਮੇ ਸਨ। ਉਸ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ, ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਪੱਟਿਆ, ਉਹ ਪੇਟੀ ਦੇ ਚਮੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੌਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰ ਛੇਤੀ ਤਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਛੇਤੀ ਕਿਤਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਰੋ 'ਚ ਵੀਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਖੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੀਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਆ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਠਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਅੱਗ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਦੋਂ ਰੋਸ਼ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ,
मैं बेनती करांगा गुरु दे रोष नूं क्रोध नाल मत जोड़ियो। 3 वार वार होया ते फिर जदों वज्जा मैं फिर तोका पढ़ देने, हरी चंद कोपंग कमानंग संभारंग। हरी चंद गुस्से विच आया, उन्हें कमान संभारी। मैं थोड़ा जिहा प्रकरण चों निकलिया, पर मेरी इच्छा सी कि प्यारिओ गुरु तां तीर चलायो भी किरपा विच लैके जांदा है। गुरु ने तां तलवार रखी हुई नहीं, उन्हें कहा एक किरपान है, तलवार टुकड़े कर दी है, ये तां किरपा वास्ते वरस दिए। गुरु दी किरपान भी उस सर्जन की तरह है जिहड़ा किसी दी सर्जरी करन वास्ते चाकू दे नाल उहदी चमड़ी नूं चीरदा है। गुरु दे अर्थ ही कुछ होर ने, उहदी हर चीज दे कोई अर्थ नहीं। फिर बेनती है, खरी चंद कोपे कमानंग संभारंग, कहते कमान संभारी। प्रथम बाजिंग तान बाणंग प्रहारंग, पहला तीर साडे घोड़े नूं मारिया। दुती है ताक है तीर मोको चलाएंग, दूजा तीर महाराज कहते मैनू वंगार क्यों ने मारिया। रखिया दे आईव कान शवै कै सदाएं, मेरे कान कोलों निकल गया। तृतीय तीर मारियो सो पेटी मझारंग, तीजा तीर सीधा पेटी च मारिया। ते महाराज कहते ने कि उथे भी ये तीर ने असर ना किया, पर चुभी चिंच चरमंग कशु न घाए आएंग। थोड़ी जी महाराज कहते चुंझ चिभ गई मेरी मेरी चमड़ी च। चुभी चिंच चरमंग कशु न घाए आएंग, कलंग केवलंग दास जानंग बचाएंग। अगे संत आउंदा जब है बाण लाग्यो तब है रोष जाग्यो। प्यारिओ मेरी बेनती है। फिर महाराज जी ने लिखिया, कहते मैं हुण पत्थे चो तीर कढ़िया, 3 चल चुके सन। जब है बाण लाग्यो तब है रोष जाग्यो, करंग लै कमानंग हणंग बाण तानंग, सब है वीर धाए सरोगंग चलाए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज कहते 100 करोड़ राहेंग वाल वाए काल घाएंग, हरी चंद मारे सो जोधा लितारे। ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਗੁਰਮਖੋ, ਬਸ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪੁੰਨ ਤਪ ਬੰਦਗੀ ਮੱਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਝੂਠ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੇਗਾ ਤੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਜਪਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। कर्म की है, मैं असल च बेनती कर्म अर्थ में बख्शिश लै रहा। हालांकि मैं अर्ज की सी बाणी च कर्म दे अर्थ एक नहीं, कर्म दा अर्थ कीते हुए काम, कर्म दा अर्थ धर्म दे नां ते कीते कर्म कांड, ते कर्म दा अर्थ है परमात्मा दी बख्शिश। जदों असीं ये पढ़ने कत्तिक कर्म कमावणे दोष ना काहू जोग, ओदा अर्थ है कीते हुए अपने काम। जदों पाठ करने कर्म धर्म पाखंड जो दिशा है, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀਐ ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੈ ਨਾ ਭਾਓ। ਭਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ। चेते रखो भाव का अर्थ प्रेम नहीं, भाव का अर्थ हिस्सा। इन्नी सुरीली आवाज ते आवाज कह रही सी कि रात नूं रब की बंदगी की कथूरी वंडी जाती है। जेड़े कुराड़े मारते रह गए उन्होंने हिस्सा कित्थे मिलेगा। रात कथूरी वंडी है सुत्तियां मिलै ना भाओ, जिन्ना नैण नींदरावले तिन्ना मिलन कवाओ। जिन्ना दियां अखां नूं नेस्ती पै गई, प्यारे सुत्तियां नूं कित्थे हिस्सा मिल जाना है। ते दास ने एक बार अर्ज की सी बाबा फरीद साहब, उन्हां दी अरबी विच एक रचना है। वो अंतले दिनां च उन्हां दे जेड़े अगे चेले होए ने, एक उन्हां दे उस्ताद सन हजरत बख्तियार काकी साहब। जिहड़ा तुसीं हजरत निजामुद्दीन औलिया की गल करदे हो दिल्ली, ये बाबा फरीद साहब की गद्दी च उन्हां तो बाद बैठे सन निजामुद्दीन साहब। एक बारी किसे पुछया सी निजामुद्दीन औलिया नूं कि कदी तुसी रात जाग के बाबे फरीद नूं देखिया। दो खेवे प्यारे कमाइयां कोई नहीं इन्नियां, गल्लां दे तीर छड्डने पए। उन्हें कहा मैं देखिया। कहंदा की देखिया? कहंदा रात दीवा बलदा पिया सी ते इक्को दा मत्था जमीन ते लांदे सन, फिर खलो जांदे सन। कहंदा मैं सारी रात एक शब्द उन्हां दी जबान तो अपने कन्नां नाल सुनी गया। वो शब्द सी या अल्लाह मैं जियां तां भी तेरे वास्ते ते जिदन मरा उदन भी तेरे वास्ते। सिर्फ यही शब्द सन। हालांकि सूफी इस गल ते बहुत जोर देंदे ने रात की बंदगी ते। चलो साडे लोग, मैं कहना ये जिहड़ा समा आ गया ने तत्ती लू का समा है। बड़े वड्डे वड्डे लोग थिड़कदे पैन ते थिड़कणगे।
पर याद रखियो हमेशा हनेरी नहीं रहिंदी। लहर ते हनेरी दे कुछ दिन हुंदे ने, हमेशा तो उन ही रहना जिन्हें सदा रुमकदी रहना है। मेरी बेनती है, सारी सारी रात जाके कहना भी वो राम कितने करते हैं, कर्म कर नहीं। बाबा साहब ने क्या कहन लगे, जिन्होंने नेस्ती आ गई उन्होंने नाम की कस्तूरी कितों मिलेगी। उच्ची सारी श्लोक पढ़िया। बाबा जी इको दम सुचेत होके कहन लगे, मरदानिया सुनिया, मैं रवांगा बाणी च साखी नहीं कह रहा मैं। रात कथूरी वंडिया सुत्तियां मिलै ना पाओ, जिन्ना नैन निंद्रावले तिन्ना मिलन कुवाओ। अगे उन्हें श्लोक पढ़ दिता, पहला पैर है फुलड़ा फल पी पछा रात। पहला पैर है खिड़े हुए फुल, पिछल पैर है पक्या हुआ फल। फल पी पछा रात, जो जगन लहन से साई कन्नो दात। बाबा साहब ने इत्थे लफ्ज पा दिता, जेड़े जागदे ने उथे देखो ध्यान दिया जे, ये नहीं क्या साई कोलों हक मिलेगा, साई कोलों फल मिलेगा। इत्थे लफ्ज वरते जो जगन लहन से साई कन्नो दात। जेड़ा दात लफ्ज है ना, ये विच कमाई मुनाफी हो जाती है, क्योंकि दात कमाइयां नाल नहीं मिलती, दात किरपा नाल मिलती है। इनू सतगुरु ने अगे एक श्लोक आएगा, मैं ओदी डिटेल नाल व्याख्या करांगा। ये कनेही दात आपस ते जो पाई है, जिहड़ी अपनी कमाई नाल मिल जाए दात नहीं हुंदी। अपनी कमाई नाल तां बिजनेस चलदे हुंदे ने। फिर मैं बेनती करां कि एक ने ही दात आपस ते जो बाईया, नानक सा करमात साहिब चुठा जो मिले जदी किरपा नाल मिल गया। कहने पहला पैर है फुलड़ा फल पी पछा रात, जो जगन लहन से साई कन्नो दात। इत्थे फिर सतगुरु ने रब्बी रंग च रच के एक लफ्ज कहा, वो श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब विच कहन लगे, बिल्कुल बाबा साहब ठीक कहंदे ने ते सच है। जे गुरु ग्रंथ साहिब वर्गा मुरशद ये वर्गी सच्चाई किते नहीं लभनी। जेड़े कहंदे ने जी असी सब नूं एक नज़र नाल देखने नहीं। अज तुसीं देखो सियाणे बैठे हो, एक लाइन वाला बंदा अपनी लाइन दे दूजे बंदे दे नाम नूं अगे नहीं निकलन देंदा। ये कुदरती है जी। कुत्तियां किहड़ी जमीन वंडनी, सच्ची गल। एक कुत्ता महल्ले च लंघदा होवे, दूजे नूं वेख के भौंकण लग पैंदा, हालांकि खाना टुकड़े किसी का दिता, पर एक धर्म दूजे धर्म नूं अगे नहीं वधन दे रहा। सो काल धर्म, सच्चा धर्म तां प्यारिओ कदी जांदा ही नहीं। एक ज्ञानी किसी भी थां ते दूजे ज्ञानी, एक कीर्तन दूजा कीर्तनी, एक राजनेता दूजे तो, हर बंदा दौड़ च है। इत्थों तक कि उहदे नाम नूं लुकाउण दा यतन करदा है। मैं कहना दुनिया विच गुरु नानक वर्गा खिरदा कितों नहीं लभना। जेड़ा सच बाबे ने बोलिया वो बंगाल की धरती तो भी ले आंदा। लोको कला मैं सच नहीं बोलता, जयदेव भी सच बोलता है। देखो उन्हें क्या कला मेरे घर चो सच नाम की आवाज नहीं। एक महाराष्ट्र की धरती ते बैठा बीठल पुकारन वाला भी सच बोल रहा है। एक यूपी की धरती ते बैठा रमैया कहने वाला, दीन दयाल कहने वाला, रविदास साहब महाराज जी, भगत कबीर जी महाराज जी, भगत नामदेव जी, इतों तक राजियां की मालिश करने वाला मेरा गुरु कहता है एवं नफरत ना कर, सच तो किसी हिरदे विच भी पैदा हो सकता। उन्होंने हर सच्चे बोल नूं गुरु ग्रंथ साहिब विच परो दिता। इत्थे साहिब ने फिर एक लफ्ज कहा, कहन लगे सुनो भलिओ कि उठ के सिमरन करना, बंदगी करनी चंगी गल है, पर दातां जोर नाल नहीं मिलदियां। वो श्लोक है कि दाती साहिब संदियां। इनू बाणी च पढ़ने आपां, दाता दात रखी हथ अपने जिस भावै तिस देई। ये धक्के नाल दात मिल जूगी, धक्का नहीं उहदे दर ते चलना। प्यारिओ जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार। बाबा कहंदा कादे जोर जमाइश पिया करना, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोई ताकत तो हाथ च। दाती साहिब संदियां क्या चलै तिस नाल, एक जगंदे ना लैन एक सुत्तियां दे उठाल। जागदे सुक्के दे सुक्के रह गए, रात सुत्ता उठिया, सवेरे इहो जी बंदगी की कि रब अपने चरनां नाल छोड़ दिता। मैं इस तो अगली जिहड़ी बेनती कर लगा, गुरमुखो बख्शिश ही मंगो। कुछ सवेरे मैं क्या एवं की आपां मंगन तुर पे, मैनू आ चीज़ दे दे, आ दे दे, आ वेला दे दे, आ कीर्तन दे दे, ठीक है सारियां गल्लां कीआं बाणी च, पर सब तो वड्डी बख्शिश मंगो।
बख्शिश तो बिना जीवन नहीं घड़िया जाना, बख्शिश तो बिना नाम नहीं अंदर वसना, बख्शिश तो बिना सेवा नहीं होनी। प्यारिओ सच ए जे सच खंड का भी बूहा ओदे लिए नहीं खुलना जिहदे कोल बख्शिश नहीं। थोड़े जे प्रमाण मैं दे देना बाणी चो होर कि बख्शिश नानक मत्ती मिथ्या, बाकियां सारे कर्म झूठे ने, कर्म सच्चा निशान ओदी बख्शिश का चिन्ह। देखो आप जपजी साहब तो शुरू करो, चलो मैं अर्थ मैनू थोड़े नहीं करने पैणगे, सुखैन हो जाएगा। तुसी जदों ये पाठ करदे हो, वड्डा साहिब ऊंचा थां, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम, मेरा साहिब सब तो वड्डा है, ओदा टिकाणा सब तो वड्डा है। प्यारिओ ओदा नाम ना सब तो वड्डा है। वड्डा साहिब ऊंचा थां, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम, ए वड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सो। हुण इत्थे तक तो गल बन गई भी एडा वड्डा उच्चा कौन होवेगा, पर अगे गुरु ने किते लिखिया भी आ कर्म करन ते एडा वड्डा उच्चा हो जाएगा। ए वड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए, जे वड आप जाने आप अगे की तोके जी, नानक नदरी कर्मी दात, नानक मत्ती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। ए वड वड्डा जेड़ा ए वड ऊंचा कर्म नाल होवेगा, ए वड वड्डा दात नाल होवेगा, एडा वड्डा नदर नाल होवेगा। तीन लफ्ज महाराज जी ने वरते, नानक नदरी कर्मी दात, ओदी बख्शिश ओदा कर्म ओदी दित्ती हुई दात, ए वड वड्डा चेते रखियो। फोटो ला के भगवान नहीं बनते हुंदे जिवें अजकल बने जी, मेरी इन्नी तपस्या तां भगवान बन गया, रब बन गया। नहीं, महाराज कहते नहीं, ए वड उच्चा होवे कोई, इहदा मतलब उच्चा होना चाहिए। तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड़ आप जाने आप नानक नदरी कर्मी दात। अगे महाराज तुसी कर्मी दात कह दिता, कहते ने जिहड़ी बख्शिश है वह कागजां उत्ते नहीं लिखी जाती, अगली तो कि बहुता कर्म लिखिया ना जाए। बख्शिश नूं ये देखो, मैं सीधी जी गल, मेरी इच्छा सी मैं थोड़ा जिहा जोर जरूर दे दियां कि मता कोई सोचे लख तीर्थां वाली जिहड़ी गल है कुछ खंडन करन जा रहे हैं। गुरु कहना मत्ती मिथ्या नहीं, तू बख्शिश नाल जोड़, अपनी मत नाल ना जोड़। इस तो अगे चलो, देखो पंज खंड ने, मैं अक्सर कहना हुन्ना कि चार पौड़ियां ने, खंड पंज ने, क्योंकि पंज पौड़ियां नहीं। धर्म खंड की अपनी पौड़ी है, ज्ञान खंड की अपनी पौड़ी है, शर्म खंड की अपनी पौड़ी है, पर कर्म खंड ते सच खंड दो ने, पर पौड़ी एक है। मेरे मन च बड़ी बारी आउणा करना जी भी ए महाराज जी की माजरा तुसी पाया भी खंड पंज ते पौड़ियां चार। सच एक दिन पाठ करदे गुरु ग्रंथ साहिब जी का, ये सतगुरु ने सोझी दिती, हो सकता मैं गलत होवां। मैं क्या धर्म खंड भी अजे एक पौड़ी है, अगा एक स्टैप है कर्म खंड, वैगुरु ज्ञान खंड। ज्ञान खंड तो जे अगे स्टैप है, तिथा घड़िए सुरत मत मन बुद्ध शर्म खंड। पर गुरु साहब कहते ने कर्म खंड ते सच खंड मैं पौड़ी तां नहीं रखियां दो, क्योंकि जिहड़ा कर्म खंड विच पहुंच जाता उन वास्ते सच खंड दूजा स्टैप है ही नहीं। कर्म खंड वाला सच खंडी है, जिहड़ा कर्म खंड विच पहुंचदा है उस बहादुर सूरमा हुंदा है। गुरु साहब कहते हैं कर्म खंड विच पहुंचा होया पत्थर नूं पानी कहे ते पत्थर भी पानी बन जाएगा। कर्म खंड वाले दी जबान विच इन्ने को बल, इन्नी कोई शक्ति आ जाती है। प्यारिओ एक लफ्ज जबान तो बोलदा है ते बख्श दिया जी, उहदे लफ्ज नूं धोण वास्ते भी कई जन्म लग सकते। वो महाराज जी का शब्द है, कर्म खंड की बाणी जोर, एक है सच्चा निशान। ये जे चिन्ह जेड़े रब दे दर ते प्रवान हो जाते। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथा होर ना कोई होर, उथे कोई दूजा नहीं। तिथा जोध महाबलसूर, तिन मैं राम रहा भरपूर। मैं सिर्फ नदरी ते कर्म, कर्म खंड एक साडे च बख्शिश दा खंड है, किरपा दा खंड है, ग्रेस दा खंड है। इत्थे मैं फिर बेनती करा कि धर्म खंड च कह दिता कच पकाई उथे पाए, ज्ञान खंड च कह दिता ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथा नाद विनोद कोड आनंद। शर्म खंड च कह दिता कि तिथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, पर कर्म खंड च नहीं कहा आ कर्म कर, क्योंकि कर्म खंड विच कर्म नहीं काम देंदे हुंदे, कर्म खंड विच नदर ही सब कुछ वरदी है। फिर बेनती ध्यान नाल सुनियो, कर्म खंड की बाणी जोर, बख्शिश वाला खंड, तिथा होर ना कोई होर, तिथा जोध महाबलसूर, तिन मैं राम रहा भरपूर। तिथा सीतो सीता,
ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਹੈ ਸੀਤੇ ਵਾਸਤੇ। तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाए, ना ओ मरे न ठागे जाए, जिनकै राम वसै मन माहे। फिर अगली गल सिखो, सुरत नूं चुको। किहड़े झगड़े च पै गए हो कि असीं रब दे दर ते प्रवान हो जाना, बाकी सब मर जाने ने, किसी नूं कुछ नहीं मिलना। ये भी सोच साडी मैनूं लगदा इस्लामिक तत्त चों आई है कि असीं प्रवान आ, बाकी सारे काफिर ने। गुरु कहंदा नहीं, कल्ले इस धरती ते भगत नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं सच एवे सचखंड वो थां है जिथे पता नहीं किन्नियां को धरती दियां भिजियां हुई आत्मावां कट्ठियां हुंदियां ने, अभेद ने जेड़ियां। मैं सच्ची गल जे जिन्ने टीके पढ़े ने ये किसी माई के लाल ने अर्थ नहीं किए। तिथे खंड मतलब रपंड नहीं हो सके अर्थ, किवें करनगे? PhD वाले भी, मैं PhD सज्जन का थीसिस पढ़िया सचखंड खंडां बारे, जिथे खुद बाबा खमोश है उससे कथावाचक कित्थों बोलूगा जी? फिर मैं बेनती करांगा, तिथै भगत वसै के लोग करें आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसै निरंकार। ध्यान फिर कर्म वल दिया जे, नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। सचखंड वसै निरंकार, वो ये नहीं वेखदा तेरी कमाई की, उत्थे तां कहंदे ने सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर। फिर उत्थे बख्शिश आ गई, नदर आ गई प्यारिओ, कमाई नहीं कली, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत न अंत। तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। वेखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। में बेनती करांगा, ध्यान नाल सुनी जो, अर्थ नहीं याद मैं कर रहा। नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। हुण एक पासे असी पढ़ के आए कि तेरा जप तेरा तप, तू जंगल च बैठा। हुण अगली पौड़ी पढ़ो तुसी, जत पहारा धीरे सुनियार। ये सारे कर्म नहीं जिहड़े उत्ते पढ़ के असीं आए, ये सारे वो कर्म ने जिहड़े उत्ते खंडन किए गए। वो मती मिथ्या सी, एक बख्शिश विचों ने। जत पहारा धीर सुनियार, ऐरन मत वेद हथियार। भाओ खला अगम तप ताओ, भांडा भाओ। ये सत होण तां अमृत छकिया जांदा जे। हुण तां जोर लगा पिया भी तूं ही छक लै, तूं ही छक लै, तूं ही आ जा अंदर। ते सच्ची गल मैनू बख्श दिओ, मैं लफ्ज कौड़ा कह लगा, रजिस्टर लिख लिख के, ये भी मती मिथ्या है। असी इन्नियां नूं अमृत छका दिता, तू कौन जम्मिया छकाण वाला? अमृत तां छकदा ही होवे जिहदे उत्ते गुरु दी नज़र हुंदी। ये भी मती मिथ्या बन गए। फिर बेनती है, 7 गुण जिहदे च ने असली अमृतधारी हो जे, बाकी असां जे पौली लईए। इहदे लफ्ज गलत ना अर्थ समझिओ, असी पौल लई बैठे हाँ। पहला गुण ओदा करैक्टर उच्चा जत, दूजा धीरज वाला, तीसरा अडोल मत वाला, चौथा ओदे कोल शब्द दा ज्ञान, अज्ञानियां दा ज्ञान नहीं, शब्द दा ज्ञान। पंजवां ओदे कोल वैगुरू दा भय। छेवां ओदे कोल तपस्या दी अग। हालांकि इत्थे महाराज ने कहा साहब जो लख तप ऊपर तीर्थां, पर उत्थे तो महाराज कहंदे ने भाओ खला अगम तप ताओ। 6 हो गए जी, फिर गिन लो। जत, मैं दूजे नहीं गिने, दूजियां उदाहरण नहीं लिया, मैं सुनार की उदाहरण नहीं ले रहा, सिर्फ एक करैक्टर जत, दूजा धीरज, तीसरा अडोल मत, ऐरण मत, चौथा वेद ज्ञान शब्द, पंजवां भाओ निर्मल पाओ, छेवां अगन तप ताओ तपस्या, सतवां भांडा भाओ प्रेम का भांडा। हुण जदों भांडा आ गया, मेरा गुरु नानक साहब कहंदा तू अमृतधारी होण तो बिना रह ही नहीं सकदा। भांडा भाओ अमृत तत्ताल, घड़िया शब्द सच्ची। इत्थे शब्द अर्थ है जीवन, शब्द अर्थ बाणी नहीं। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। बाबा जी ये जेड़े तुसी अमृत पीण दे गुण दसे, ये कमाई नाल मिलदे ने? महाराज जी ने खीर ते जप दी 38ਵੀਂ पौड़ी मुकाई ही कर्म नाल। जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निखाल। नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। इस तो अगली बेनती ध्यान नाल सुनी जाओ, मैं जोर दे रहा कर्म ते। इथों तक जो मैं भी कथा कर रहा, आप भी सुन रहे हो, जिन्नी देर तक वो बख्शिश ना हुई
बोलन वाले विच भी कथा नहीं वसनी ते सुनने वाले विच भी नहीं वसनी। कीर्तन हो रहे हैं, मैं बिल्कुल नैगेटिव नहीं, मैं कहूँगा चंगी गल है, थां थां ते कीर्तन हुंदा, जे ये नाटकां वालिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ फिर की हुंदा। तुसीं देखो सही, जिन्हां पिंडां थावां ते वड्डे वड्डे प्रचारक कीर्तनी नहीं पहुंचते, चलो ढोलकी कुट्टण वाला गया, घट्टो घट रात ये तां कहंदा पिया दुहाई रब दी गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु जे, जिन्नी को नूं समझ। ते जे थां थां ते ये नाटक चेटक वाले आ जाते फिर बड़ा वड्डा काम करी। पखंड मैं अर्ज की, कोई शक नहीं, ये पहला भी सी, अज भी रहना, ते एवें कल्पी ना जाओ, ये अगां भी रहना जे। जे पखंड नहीं होवेगा ते धर्म की गल कित्थों चलनी। जे सारी तंदुरुस्त हो जान ते सारे हस्पताल शाम नूं डॉक्टर डिग्रियां लैके घर नूं चले जाणगे। ये रब की बनाई रचना। जे गुरु कहंदा हर जुग जुग भगतू पाया, पैज रखदा आया राम राजे, ते जे हरनाक्ष ना हुंदा ते प्रहलाद दे किसे गीत गाउणे सन। जे कंस ना हुंदा ते कृष्ण नूं किसे ने कहना सी कि मुरलीधर ने, जे मुर दैंत ना हुंदा ते मुरारी कित्थों बन जांदा। इत्थों तक मैनू ये ना समझो मैं नैगेटिव कह रहा। बाबे रविदास ने कहा बाकी तेरे अपने नाम ने, तू सच्चा नाम है, पर चेते रखी साडी भी देन है, जे असी पाप ना करदे ते तू पतित पावन किदन बनदा। ये थोड़ी जी सुरत उच्ची चुक के अर्थ समझ हुए दे। जो पै हम ना पाप करंता आहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंदा। अज सारे तेनू कहंदे पतित पावन पतित पावन पतित पावन। कहन लगे पावन तां ही होया जे पतित नाल आया सी, जे पतित नहीं तो पावन कित्थों बन गया तू। इसे करके मैं बेनती करांगा कि इस गल नूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनियो कि कोई चीज़ है, मान लो कीर्तन हो रहा है, गुरु अमरदास की मैं पौड़ी लै लेना, सतगुरु आवाज़ दे के गुरसिखो आओ बाणी गाओ कीर्तन करो, नहीं उस तरह पढ़ो, पर कहते पढ़ियो केड़ी बाणी, सतगुरु की बाणी, इस तो उच्ची कोई बाणी नहीं। कहते उस तो बाद बाणी पढ़न तो बाद एक अरदास करके जाओ, दाता पानी मैं पा चलिया, खाद मैं यतन किया अंदर नूं पाण दा, वाड़ मैं शब्द दी ला चलिया, हुण तेरी मर्जी है फल विच रस तू भरना, क्योंकि जड़ां च पानी पाण वाला रस नहीं भर सकता। कदी माली किसी नूं रस भरदा देखे? जड़ नूं पानी देंदे देखोगे बगीचियां च, फुल्लां दी समैल ते फलां दा रस कदी माली नहीं जे भरदा, वो सूरज दीयां किरनां ही भरदियां ने। तू गुरु ने जो रहत दित्ती उहनूं सत बचन करके कमाई जा, ते नाल अरदास करी जा, पानी तू लाई जा, रस ओदी किरपा भरदा है। ओदी कर्म तो बिना बाणी भी अंदर नहीं वसदी। महाराज जी दे बोलने, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। ध्यान रखियो शब्द तो दूर ना जाओ। सच ए जे वीर बैठे ने, मैं जे मेरी मर्जी मुताबक अर्थ करा तो मेरा ख्याल कई सल्ले आसा की बात एक एक शब्द के उत्ते, पर फिर मैं ते सिर्फ अज इस करके कि उत्ते मत्ती मिथ्या है, बख्शिश ही सच्चा निशान है। धागा सच्चा निशान नहीं, जनेऊ सच्चा निशान नहीं। याद रखियो किसी भी धर्म के पाए हुए चिन्ह कच्चे सच्चे निशान नहीं, सच्चा निशान तो ओदी बख्शिश है, ओदी किरपा है। हजूर ने फरमाया बाणी ता गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। गाण वाला कर्म तुसी कर लियो, वसाण वाला कर्म आपे कर देगा। जिनको नदर कर्म होवे, कर्म सच्चा निशान, जिनको नदर कर्म होवे हिरदय तिना समाणियों। अगला सवाल उठता भी कर्म किवें मिले, नदर किवें मिलेगी, ये किवें मिले नदर। अज शाम नूं भी मेरे मन च सी भी ये सवाल उठणगे भी नदर तुसी सारा जोर दे रहे हो बख्शिश ते सच्ची जे जिन्ना मर्जी ज्ञान इकट्ठा कर लो, ज्ञानी बंदे कमले हो गए जे। इकबाल ने एक गल बड़ी सोहनी कही, कहंदा ये पागलखाने च लै जाओ सारे, ये पागल हो गए जे दिमागी तौर पर। कहंदा पागलखाने विच भी डॉक्टर भज जाणगे, इन्हां दा इलाज किरपा तो बिना कोई नहीं जे रह गया। वो किरपा करे तो समझदान हो जाए, तो शदाई हो गए सारे। उन्हें लफ्ज की है, कहंदा खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं। ध्यान न सुनो, खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, विद्वान दे कोल जानकारी तो बिना कुछ नहीं। वो कहना तू कल्पिया पिया, तेरा इलाज नजर के बिना कुछ और नहीं। रब नजर करे तू ठंडा पै जाएगा, तेरा इलाज कोई नहीं रहेगा। मेरी बेनती है ओदी नजर, ओदी बख्शिश
सच है जे कि कदी गुरुद्वारे ना आस हो के नहीं आना। जिमें कह दिता जी हुण तां सारे लोग गुरुद्वारे भी खाली करांदे पे, भाई आ पढ़ते पे की हो जाएगा, आ पढ़ते पे की हो जाएगा, मैं किसी को टारगेट नहीं बनावांगा। पर गुरु नानक दे घर खाली ना करो। जे बंदा बाहर बह के बीबियां सारा दिन सीरीयल वेखण, टीवी देखण, ते जे गुरुद्वारे आके 5 सुखमनी साहब दे पाठ कर लै, किसी लेखे पै गए। ਇਹਦਾ मतलब है कहिए भी तुसी बीबीओ जाओ कित्ती पार्टी खेडिया करो गुरमते जे, जाके तुसी अपना सीरीयल सूरीयल वेख्या करो, किते बाजार बजूर माल च घूमो। ते जे हफ्ते च कोई 2-4 घंटे बह के गुरु गुरु जप लैंदा है, वो प्यारिओ बीज सट्टी जो कोई ना कोई सीधा पै के पुंगर ही पैंदा हुंदा। इनू पॉजिटिव अप्रोच लैके चलो। गुरु साहब ने बाणी च देखो शब्द वरते, कहते क्या हंस क्या बगुला कर्म की चीज है। गुरु कोल कदी निराशे ना हो के आइए कि मैं नहीं चेंज हो सकता, मेरा तो बुरा हाल। गुरु साहब कहते नहीं, ओदे दर ते खंस आ जाए, ओदे दल ते बगला आ जाए, कोई परवाह ना करो। जदों वो नदर करन ते आवे, काले कां ते बगले भी खंस बना दिंदा है। क्या हंस का बगला जाको नदर करे, जो तिस भावै नानका कागों कर्म सच्चा निशान। कागों हंस करे, वो कावां तो हंस कर दिंदा। अमृत सर सतगुर सतवादी कर्म सच्चा निशान। अमृत सर सतगुर सतवादी जित नाता कौवा हंस हो है। गुरु बड़ा बख्शिंद है। फिर मेरे मन च आया भी हुण संगत ये भी सवाल उठाएगी भी नदर किवें मिले। सारी कहानी तो बख्शिश दी है, सिबत सलाह भी उहदी बख्शिश है। फिर मैनू एक नुकता जरूर सुझिया पौड़ी विचों, कहन लगे एक तू आप अरदास करिया कर, तू बेनती कर बख्शिश लई, सिर्फ फजल मंग। ते मैं कई बारी कहना इन्ना झूठ ना बोलिया जाए भोगां ते भी सीधा सचखंड गया है, कदी ना कहो। क्योंकि गुरु अमरदास तुरन लग्या कहंदे ने मेरी अरदास है वैगुरू मेरा बेली बन जी, मैं नाम नहीं जप सकिया, तू बख्शिश करी। हुण सन एक तां अरदास सिमरन पाठ ये बख्शिश लई करो जी, बख्शिश दे दे बस किरपा दे। अगली गल जे नहीं काम बनता ते गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा तेरे लिए मैं गुरु दे चलिया, तू गुरु तो पल्ला पकड़ लई, जिन्हों गुरु नानक बख्श देगा उन्होंने रब भी बख्श देगा। जन्म साखी पुरातन पढ़ो, उहदे विच मैं 3 तुकां तुहानूं सुना देना। जदों सतगुरु सचखंड जाते हैं, सचखंड बाबा जी गए ने जी, हुण कहिए नहीं जी ये कित्थे जी परा निकल गया हो गया, नहीं। कहते वाहिगुरू जी ने क्या नानक मेरा हुक्म तेरी नदरी आया। ये आवाज आई जन्म साखी विच, मेरा हुक्म तेरी नदरी आया, या भी तेरी कीमत ना पवै हो केवड़ आखा ना। कहते ने रब्बी दरगाह चो आवाज आई नानक, ध्यान नाल सुनियो, कित्थों नदर मंगीए, जिस ऊपर तेरी नदर तिस ऊपर मेरी नदर। यह है गुरु जेड़ा घोल कमाई तिस मित्र विचोले जय मिल कंत पछाणा। गुरु गुरु दा पल्ला पकड़ लो। साडे कर्म नाल ते नदर मिलदी कोई नहीं, कर्मां नाल मिलदी हुंदी सारे ना नदर लै जांदे। कहंदे नानक जिस ऊपर तेरी नदर तिस ऊपर मेरी नदर, जिस ऊपर तेरा कर्म कर्म दा अर्थ बख्शिश, तिस ऊपर मेरा कर्म, मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर, तेरा नाम गुर परमेश्वर। तेरी नदर बेनती है गुरमुखो, सिर्फ एक ही नदर है जड़ा सच्चा निशान है, बाकी सब मत्ती मिथ्या है। सच्ची बख्शिश मैं थोड़ी जी टाइम तुहाडा ले रहा। जदों उस वाहिगुरू जी की किरपा वरतदी है, किरपा तो औगण नहीं देखती, किरपा जप तप नहीं देखती, किरपा गुरमुखो ये नहीं जे देखती हिंदू मुसलमान कौन है। किरपा कदी जे किरपा ही कर्म देखन लग पे तो किरपा कादी कोई। शाह हुसैन ने कहा सी, कह शाह हुसैन फकीर साईं दा अदलों फजल करी, मेरे इंसाफ ना करी, इंसाफ विच मैं मारिया जाऊंगा, मेरे ते किरपा करी। जे असी किरपा लैके तप करिए फिर मत्ती मिथ्या नहीं। सच्चा निशान रब दी दरगाह विच ओदी किरपा, ओदी बख्शिश, ओदी रहमत
हजूर ने कहा नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। हुण फिर पिछा चलो। नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग, नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। महाराज सच्चा निशान कौन दिंदा है? अगे पौड़ी हजूर ने फरमाया पौड़ी सच्चा साहिब एक तू। ये सच्चे सौदे वाला कोई नहीं जे सच वरतांदा, याद रखियो। ये मैं किसी दे टारगेट नहीं, साहिब इको। सच्चा साहिब एक तू जिन सच्चो सच वरताया। हुण ये फिर मैनू रुकन लई मजबूर कर दी तुक कि सच्चा साहिब एक तू। कई बारी कई सज्जन बाहर मिलते आ विद्वान, वो कहण भी लग पिया भी इन्ना डिटेल च ना जाया करो, उन्हां दी अपनी समस्या कहण बारे। इत्थे लफ्ज वरत्या सच्चा साहिब एक तू। साहिब दा अर्थ है मालक। बाकी जितने भी मालक कहांदे जे सारे मालक झूठे जे, सिर्फ एक वाहिगुरू सच्चा मालक है, बाकी कोई मालक सच्चा है ही नहीं। सच्चा साहिब किवें? मैं अज अपने घर दा मालक हाँ, तुसी अपने घर दे गड्डियां दे मालिक हो, तुसी सच्चे हो, मैं सच्चा हाँ। कल नूं मैं मरांगा, वो प्रॉपर्टी मेरे बच्चे चिल्ला च वो मालक बन जाएगा, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ। दुनिया विच कोई भी मालक सच्चा नहीं, सिर्फ मालक सच्चा परमात्मा है, बाकी सारे झूठे ने। इत्थों तक कि गुरु ग्रंथ साहिब विच क्या हो भलिओ, एक औरत दा पति मर जाएगा, औरत बेहाल हो जाती, रो रो के बस कहो तो मरने पै जाती, मेरा साईं चला गया। कहते जो माया दा खसम मरदा नचदी है, उन्होंने पूछिए तू क्यों नहीं रोंदी? सारे जी रोंदे ने। कहते जी अर्थी चुकन तो सही, 10 मेरे मालक फिर बन जाने। ये तो झूठा सी। उन्हें लफ्ज वरते हमारे ने खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारो औरे होवे। पर रब ऐसा मालिक नहीं। गुरु नानक साहब ने लफ्ज देखो कैसे चुने, सच्चा साहिब एक तू, सिर्फ एक मेरा मालिक सच्चा। इनू बाणी च क्या साहिब मेरा एको है भाई एको है। इस बाबा जी ने बाणी च क्या कह लगे, साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नहीं है पी होशी जाए ना जासी रचना जिन रचाई। साहिब मेरा एक सच्चा बाकी सब झूठ है। फिर बेनती है, वो सच कौन देगा जेड़ा सच्चा नाम कर्म सच्चा। सतगुरु कहते मेरा साहिब एक सच्चा है, बाकी सब झूठे ने। प्यारिओ किड्डी वड्डी कृपा की मालिक ने। सच्चा साहिब एक तू, बाकी कोई मालिक सच्चा नहीं। इत्थों तक दास ने तो एक दिन बेनती की सी, महाराज जी ने कृपा की, सिखां दा जंगनामा लिखिया शाह मुहम्मद ने, ओदा पहला बैद पढ़न वाला। उन्हें एक लफ्ज मैनू बड़ा चंगा लगा जी, उन्हें कीरने पाए सिखां दी लड़ाई दे। वो रोया सानू सारियां साडे औगण देख के। उन्हें बैद च लिखिया सी कि ये जग है सराय मुसाफरां दी, इत्थे जोर वाले कई आए गए, शहदाद नबरूद फरून जहे दावे बन खुदाए कहाए गए। अकबर शाह जय विच दिल्ली फेरी वांग बन जा रहा पाए गए। शाह मुहम्मदा रहेगा रब सच्चा, वाजे कूड़ दे कई बजाए गए। हर मालिक कूड़ दा वाजा बजा रहा है, सच्चा साहिब केवल एक परमात्मा है। ताई सतगुरु कहते हैं जे सच लेने, मेरा सच कुछ हो रहा, तुहाडा सच ये जिहड़ा असीं सच चुकी फिर रहे पंडित, बाबे ने कहना बाहर जोड़े खाने तो सट्टो। कि तुहाडा सच मैनू परवान नहीं, क्योंकि तुसीं तो धड़ियां दा सच चुके। जिहड़ा सदैव काल दी सच, जिहड़ा आद सच है, वो ये वे चेते रखियो, हर सच जिहड़ा वो कल नूं झूठा हो जाता है। इनू थोड़ा जिहा सुनियो अगे, वैसे ये आउणी है तुक, जदों आ पौड़ी आएगी ना हजूर दा ये श्लोक आएगा, सच तां पर जाणीए जां हृदय सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करा हच्छा तोए। सच तां पर जाणीए जां सच धरे प्यार। कमाल दी गल, सच तां जाणीए जे सच नूं प्यार करो। इहदे अर्थ की बनगे? खैर मैं अगे अर्ज करांगा उस दिन। सच तां पर जाणीए जां सच धरे प्यार, महाराज जी ने शब्द वरते। पर अखीर ते क्या कहंदे ने, वो भी सच तां पैदा हुंदा जे गुरु नदर करे तां। सत तां पर जाणीए जां आत्म तीर्थ करे निवास, सत गुरु नूं पुछ के बह रहे करे निवास। सच सबना होए दारू पाप कड्डे धोए, नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले। फिर सुनियो, मैं एक लफ्ज वरते, हर सच झूठा है। आ दृष्टमान जिहड़ा सच है झूठा है।
मेरा तुहाडा शरीर ये ना रखिया साडे घर दे जियां, ये अज सच है ना जी? कि ये वो सच है जिहड़ा साचा साहिब है? नहीं नहीं, ये जिहड़ा अज सच है कल नूं इहने झूठा होना है। आया गया मोया नाउ। अज तो 5 घंटे पहला सच की सी बाजार च? तुसीं मैं सारे आए हाँ, चलो 6 घंटे पिछा चले जो, की सच सी? धुप सी ना? कित्थे वो सच? वो सच झूठा करता हनेरे ने। जेड़ा हुण सच है ये सवेर तक झूठा हो जाना। जेड़ी फसल अज पक्की पई है सच्ची है। आ कणकां पक्कियां ने, याद रखियो हफ्ते बाद सब झूठे हो जाने ने। फिर गल ध्यान नाल बरीक गल समझ पाएगी। जिन्हों असी सच कह रहे हैं ये हर सच दे विखावे थले झूठ गए। जिन्हों गुरु सच कहता सब कुछ बिनसन तो बाद भी वह कभी बदलता नहीं होता। इनू सतगुरु ने कहा अचल मूर्त वो चलाएमान ने, सच्चा केवल एक साहिब वैगुरु है, बाकी सब झूठे ने। हाँ, जदों सच नाल कोई जुड़ जाता है, सच नाल किस कोई जुड़ता है, वो त्रै काल सच हो जाता है। कल मैं एक अर्ज की सी, ये फतेहगढ़ साहब भी मैं कहा कि डॉक्टर बलबीर सिंह कहते ने बाबा फतेह सिंह छोटे सन ना, कोल आके काजी ने कहा बच्चिया तेरी उम्र किन्नी को? उन्होंने दस दी 7 साल। कहन लगे अजे दुनिया का देखिया की? हो सकता है उम्र तेरी 100 साल टप्पे। तो उस महापुरख ने कहा नहीं, सच तो टुट के करोड़ा साल जी के भी झूठ बन जाइदा है। एक निमक सच विच जी जाइए तो 7 साल भी करोड़ा साल बन जाते होंगे। उन्होंने एक तुक दी सी, एक निमक जो सिमरन में दिया, एक निमक जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख सदा थिरथिया। फिर गल बरीकी न सुनो, ओ ही सच है। फिर गल गुस्से च न जाओ, जिन्ने भी धर्म दियां जिन्ने स्थान ने एक दिन भी झूठ ने खा जाने ने। दृष्टमान हर चीज मिथ्या है, सच होवे। जदों उस सच नाल कोई जुड़दा है, अकली पानी दी बूंद आई मारूथल च डिग्गी ते पट हो गई, ओहदे वर्गी बूंद समुंदर च डिग्गी ते विराट हो गई। बस इन्ना ही फर्क जे सच ते झूठ दा। आए सारे हैं। जदों उस नाल कोई जुड़ गया, उदों प्रहलाद वर्गा भी जुगो जुग टल हो गया, कबीर वर्गे महापुरख जुगो जुग टल हो गए। इत्थों तक कि जिन्ना हस्तियां नूं दुनिया ने मिटाना चाहया, जदों सच नाल जुड़े मिटाण वाले मिट गए, पर वो सदीव काल लई सच हो गए। सच अबदल है, सच नहीं बदलता। हुण जिहड़े साडे बंदियां दा जोर लगा ना जी, नवां जोग आ गया, परंपरावां छड्ड दिओ, आ सच्चा। दूजी गल करिए, मैं एक बेनती करांगा, जिथे मर्जी भज जाओ, रब पुरातन है, पुरातन ही रहना है। इहनूं किस नवीनता च लेना चाहते हो? ये नवीन हो के भी पुरातन ही है। हुण इस तो तिस मिले सच तां तिनी सच कमाया। सच भी उन्हां ने कमाया जिन्हां नूं तूं दिता। बाबा जिस तूं देहें सोई जन पावे, पावे तां सोजन दे दिस नूं, होर क्या करे विचारियां। एक भरम फूले फिरें दह दिश, एक नाम लाग सवारिया। देखो जिन्नू तू देगा उन्होंने सच मिलना है। सारे बंदियां नूं सच किवें मिल जाएगा? महाराज बख्शिश कर रहे ने, जिस तू दें तिस मिले सच तां तिनी सच कमाया। फिर जगियासू कहंदा मैनू नहीं पता सच्चे साहिब नाल किवें जुड़ा, मैनू सच दी अगे मेरे गुरु कहंदे ने आ एक काम कर, सतगुरु मिले सच पाया। तेनू समझ नहीं पैनी, तू सतगुरु नूं मिल पो, गुरु नूं मिल, गुरु नूं मिलिया तेनू सच दी प्राप्ति होवेगी। एक दिन बाहर सवैये दे अर्थ में कीते है, सवैया वही तुहानू सब नूं चेते वे। गुरु दा शब्द सुनो तां भी सच मिलदा है, गुरु नदर करदा तां भी सच मिलदा है, गुरु नूं तुसीं छूह लवो ते तां भी सच मिलदा है, गुरु दा मंत्र जपन लग पवे ते तां भी सच मिलदा है। वो सवैया जी हजूर दा कच्चो कंचन भयो शब्द गुर सरवणे सुनियो। ये सुनियो एक पहली गल, कदी मौका मिलिया सी इस सवैये नूं जरूर वाचांगे। सुनियो गुरु दा शब्द सुनिया, उन्हें करामात नदर वरताई, कच तो कंचन बना दिता। कच्चो कंचन भयो शब्द गुर सरवणे सुनियो, बिकते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भणियो। पहलों सुनियो, सुनियो कच तो सोना बन गया,
जिन्हें भणियो वो जहर तो अमृत बन गया। विकते अमृत होयो नाम सतगुरमुख भणियो, लोयो होयो लाल नदर सतगुर जा धारै। जदों ने नदर की लोहे भी लाल बना दिते। ये हजूर दे बचन। पान पान मानक करे ज्ञान गुर कहो विचारे। चारे तुकां वखरियां वखरियां सुनियो भणियो नदर सतगुर जा धारै। पान मान करे ज्ञान गुर कहो विचारे। काठों श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिन के गए। सतगुरु चरण जिन परसिया से पास प्रेत सुर नर बह। महाराज कहने है सच्चा साहिब एक, पर तेनू समझ कोई नहीं। तू एक काम कर सतगुरु नू मिल पाओ। सतगुरु मिले हैं महाराज कहने सच पाया। सतगुरु मिल पवे तो सच मिलता है। किवें मिल पवे? अंदरों गुरु मिल जाए, अंदरों सतगुरु नाल मिलाप हो जाए। सतगुरु मिले हैं सच पाया जिनका हिरदय सच वसाया। जिन्होंने सतगुरु मिले उन्होंने सच मिल गया। गुरु ने सच वरताया जे, गुरु ने लुका के नहीं रखिया। भाई साहब तो कहते ने वो भले सिखो लोकी एक काम धेन दे तरले मारते ने गऊ मिल जाए। उन्हों की आस्था कहते मैं गुरु नानक के दरबार विच उहदे बूहे अगे काम धेना दे वग देखे। कहते लोग एक पार जात नूं मंगते ने, जिथे बाबे दे चरण पै जाते हैं उत्थे पार जात दे बाग पैदा हो जाते हैं। लोकी एक पारस नूं मंगते ने, जिथे गुरु की नज़र पै जाए उत्थे पत्थर भी पारस बन जाते। सतगुरु सच्चा पातशाह त्रिभवन जग तिस दा वनजारा। रतन पदार्थ बेशुमार भाओ भगत लख भरे भंडारा। पार जात लख बाग विच काम धेन दे वग हजारां। लखमियां लख गोलियां पारस दे पर्वत आबारा। लख अमृत लख इंदर लै होए सके छिड़कन दरबारा। सूरज चंद चिराग लख रिद सिद्ध निद बोल अंबारा। एडा वड्डा किसे गुरु कोल खजाना जे। मैं पौड़ी दे अर्थ नहीं पूरे किते। कहने चंद्रमा सूरज दे दर दे उत्ते रोशनी पा कर दे। रिद निद सिद्ध बोल अंबारा। सभे वंड वंड दित्तियां गुरु ने सच वंड दिता। लै तू ही लै जा सच। हिरदे भी सच विछा दिता। सभे वंड वंड दित्तियां भाओ भगत कर सच प्यारा। भगत वछल सतगुरु निरंकार। सतगुरु मिले हैं सच पाया। वो सच पाया वैगुरु। सतगुरु करोड़ा जन्मां दे विछड़े मिलांदा है। मैं बेनती करांगा सतगुरु ते आस्था रख के चलिए। मैनू बाबा लैणा साहिब जी दे बोल याद ने अज तक, जो प्रोफैसर पद्म ने लिखे सन। कहंदा अंतले समय, चलो इहदा बहुत घट जिक्र किया विद्वानां ने। पुत्र भी परिवार भी माता सुलखनी जी साडे। ते मैं फिर बेनती करांगा गुरु परिवार नूं अपमानजनक शब्दावली कदी नहीं वरतनी जो साडे लोक वरत रहे हैं। माता जी ने यही कहा सी सतगुरु पुत्र तुहाडे। महाराज जी ने शब्द कहे सुलखणीए ये बाबे के होणगे, गुरु अंगद दे भी गुरु होवेगा। उन्हें कहा महाराज तुहाडा खून ने इन्हां बच्चों की रिजक। सतगुरु ने जिहड़े शब्द कहे सिखो बड़े कमाल दे। कहन लगे सुलखणीए इस दरबार विच बूहे अगे बैठे कुत्ते दे पैरां विच भी करामातां होणगियां। जिहड़ा कुत्ता रोज बहेगा गुरु घर के होए सवाना तिनको पूजा सगल जहाना। इस दर दे कुत्तियां दे पैरां च बरकतां। ये मेरे पुत्र ने। पर अगली गल कही रोटी दी समान दी धन दी कोई कमी नहीं रहेगी। पुत्र मेरे ने जन्म तां सौरेगा जे गुरु गुरु जपणगे तां। बेनती है जपणगे तां। मैं अर्ज करा उस अंतले समय हजूर ने अपने हाथ एक टका रखिया सी। सब नूं पुछया, किसी ने क्या टका, किसी ने कुछ। पुत्रां नूं पुछया, उन्हां कहा बापू जी सिर्फ टका टके तो बिना कुछ नहीं। बाबे लैणे नूं पुछया सी पुरखां लोग कहंदे ने मेरे हाथ ते टका। उन्हें कहा नहीं नहीं। कहंदे फिर तेनू की दिसदा है? चरण पकड़ के कहन लगे मेरे विच समर्था ही नहीं दस सखां मेरे बाबे दे हाथ विच की है। मेरे च कोई समर्था नहीं। की दसा मैं सिर्फ इस तुक ते रुकिया सतगुरु नूं मिल के ही सब कुछ मिलना है। गुरुद्वारे तो बिना कदी रब दा दर लभदे नहीं। सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। तुर खसमै का हुक्म भया बिन सतगुरु चेतिया ना जाए। बिन सतगुरु किना ना पायो बिन सतगुरु किना ना पाया।
नानक सौदे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुर नाई भेद कौ नानक प्रभ ए जनाई बिन गुर मुक्त ना पाई है भाई गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोय गुर प्रसाद प्रभ पाई है गुर बिन मुक्त ना खोए। कहन लगे 10 पुरखां 10 की हथ च उथे जिहड़े बोल कह मैनू टुंबे कहन लगे सतगुरु लैने दी की ताकत दस सके। हस पे कहन लगे सारे तो दस दिन टका। बोले सतगुरु तेरे हाथ विच जोग है मिलाप, तेरे हाथ विच सहज है, तेरे हाथ विच रिद्धियां सिद्धियां निधियां हर शक्ति तेरे हाथ दी तली ते पई है। अखीर ते जिहड़ा शब्द वरतिया हे सतगुरु जिन्हां नूं रब दे घर विच कदी भी थां नसीब ना होवे तेरे हाथ नूं तां रब भी नहीं मोड़दा। जिहदी बांह पकड़ के तू प्रवान करदा रब भी उहनूं प्रवान कर लैंदा है। ये सतगुरु दी बख्शिश है। महाराज कहंदे जेड़ा मैं तुहानूं सच निशान दसना चाहना गुरु साहब कह रहे हैं कर्म सच्चा निशान नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग सतगुरु मिले हैं सच पाया। महाराज कहंदे सतगुरु नूं मिलिया सच मिलिया पर जिनका हिरदय सच वसाया। मेरे गुरु नानक साहब जी सारे क्यों नहीं सच्चे बन जाते। महाराज कहते ने ओदी रचना च मूर्खां दी ते थां है ना। अगले बचन ने मूर्ख सच ना। महाराज जी ने शब्द वरत्या जाननी नाने दोवें नहीं पढ़ने। चेते रखियो एक पाठ हुंदा जानन एक आउंदा जानन। जाननी नन्ने नूं बिहारी लगी है पर पाठ सारे जाननी करी जाते बहु गिनती च। नानक महाराज कहते मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया। मूर्ख बंदियां ने मूर्ख बंदे नूं सच की कोई कीमत नहीं जे। एक गल चेते रखियो वैरी सियाणा चंगा जे मूर्ख मित्र भैड़ा जे। उंज भाई साहब गुरदास साहब ने कहा सी मूर्ख तो खैड़ा जरूर छड़ायो। ये सच जे बाबे ने तो 2 गल्लां कहियां। कहते पहली गल तो मूर्ख मिले तो एक लफ्ज़ चेते रखनी ना। जो मिले ना भी कोई कहे आ मेरे नाल कर बैस उन्होंने हाथ जोड़ के कि भरावा तू बहुत वड्डा मैनू कोई पता नहीं बच जाएगा। मूर्ख है नाल ना लुझिए। दूजा काम की जदों तेरे सिर ही चढ़ जाए बाबा नानक साहब ने शब्द कह कहते भी एक गल चेते रखी जदों चोखा सिर चढ़ के बोले फिर चुप ना रही बस एक मुंह ते जड़ दी परत के तेरा मित्र बन जाएगा। मूर्ख गंढ पवै मुंह मार। भाई साहब ने एक शब्द वरते वो कहते मूर्ख बंदे दी मित्रता ते मूर्ख बंदे दा वैर दोनों डोब देंदे। उन्होंने पूछा जी क्यों कहते ने हल्का कुत्ता मित्र बन जाए चट्टेगा जे पैर उत्ते जख्म होया उहदे चट्टन नाल भी हल्क चढ़ जाना। जे मित्र बन के चट्टेगा तां भी हल्का आएगा ते जे किते गुस्से च आके वड़ जाएगा फिर तो हल्क चढ़ती चढ़ना। कहते ने हल्के दी मित्रता भी भैड़ी उहदी दुश्मनी भी भैड़ी। कहते काला कोला ठंडा उहनूं प्यार नाल चुकोगे ते दाग ला जाएगा ते तपदे नूं चुकोगे ते चमड़ी साड़ जाएगा। उहदे दोवें पासे तुहानूं डुबणगे। पर मूर्ख बंदा वो सच नहीं जान सकता। ते मेरा ख्याल मूर्ख बंदे नाल मत्था मारन दी लोड़ भी नहीं। कबीर जैसा महापुरख हो जिहड़ा इत्थों तक जिथे मगर दी धरती गोरखपुर दे नेड़े लोकी सारे कहंदे सन जिहड़ा इत्थे मरदा खोता बनदा वो सारी जिंदगी बनारस ले अंतले समय उत्थे चले गया। तो मतलब उन्हें शब्द उत्थे उचारे ने ज्यों जल छोड़ बाहर प्यो मीना पूर्व जन्म हो तप का हीना बहुत बरस तप किया काशी मरन भया मगर की बासी। उत्थे जाके बह कहते मैं तो मरना ही इत्थे ते अज मैं उत्थे गया कथा एक बारी कर वो कहते मैं इत्थे ही मरना। लोकां क्या गधे दी जून मिलेगी। देखो बड़ा वड्डी वंगार हो कहता मैं तो मरांगा इत्थे क्यों कहता जिन्ने तुसीं मेरे नाल मरोगे सारे रब दे घर नूं जाओगे ते कहता जिन्ने बनारस पखंडी बैठे ने सारे खोते दे कुत्ते बन गए। एडी वड्डी गल कह देनी मनो कठोर मरै बनारस नरक ना बांचिया जाई हर का संत मरै हडंबै सगली सैंत रही। एडा वड्डा सीधी गल जाके अग च हथ पा देना। मैं कहना धन ओदी कमाई अज ओदा नाम ही कबीर नगर बन गया शहर का मगर नहीं रहा। उन्हें सब नाल टक्कर ली जी। पर जदों मूर्खां दा टोला आया ना उन्हें क्या रब दा वास्ता इन्हां तो डर के रहा जे ये मूर्ख टोले का कोई मुकाबला नहीं। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए
जो प्रभ कीए भगत ते बाज तिन ते सदा डराने री। मारे मूर्ख केड़े कहन लगे आप ना दे चुरू बर पानी ते निंदे जे गंगा ने। मूर्ख बंदे नूं सच दी समझ नहीं, मूर्ख निकम्मा मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया। मनमुख बंदे ने सारी जिंदगी गाल दी। बाबा जी ने खीर ते क्या वो झलिया विच दुनिया का जम्मे क्यों स। सीधी गल जी, ये पंजाबी च अर्थ है तेरी मां ने जम्मी तेनू क्यों मूर्खा, इन्नी कीमती जिंदगी गवा दी, सच नूं समझिया नहीं, तेनू कर्म सच्चा निशान समझ नहीं पई, विच दुनिया काहे आया। इनू फिर जदों असीं पाठ करने तो गुरु रामदास कहने जिन्नी ऐसा हर नाम न चेत्यो से काहे जग आए राम राजे। ये मानस जन्म दुलंभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। महाराज कहते ने हुण वत्तै, हुण वत्तर दा वेला सी खर नाम ना बीजियो, अगे भुखा क्या खाए। हुण की खाएगा अगे। इनू गुरु रामदास ने कहा जिन हर हिरदै नाम न बसियो तिन मात कीजै हर बांझा विच दुनिया काहे आया। तिन सुनी दे फिरै बिन नामे ओए खप खप मुवे करांझा। जे कुल पूत ना ज्ञान विचारी विधवा कस ना पही मैं तारी। मैं एक बेनती करांगे सारी पौड़ी नूं असीं तकरीबन मेरा ख्याल सानू 5 घंटे हो गए ने सिर्फ इस पौड़ी नूं विचारदे, 2 श्लोक बस। इहदा तत्त भाव है जे कि चिंता तुर साडी रोजी बारे वाहिगुरू है, उन्होंने फिक्र है। गुरु साहब कहते तू इको फिक्र करके बंदगी वाला टाइम ना निकल जाए, नेम का टाइम ना निकल जाए। तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान अपग तू मत्था टेक ओदी जय जयकार कर। दूजे श्लोक विच सतगुरुआं ने कहा कि नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। तू काहदे बोर्ड ला ला के कही जाने। मैं सुबह भी क्या हो सकता कईयां नूं बड़ा गुस्सा लगा होना, लगेगा भी। ये जो असीं अपनी चंगियाई कर रहे हैं ना, इत्थों तक सतगुरु कहते हैं जेड़ा बंदा अपनी सलौता आप करता है ना, वो इस तरह जिवें अपनी बिष्टा आप खांदा है। इत्थों तक क्या काहदी तू अपनी सफाई दे रहे। महाराज उत्थे कहते नहीं ये निशानियां नहीं रब की दरगाह च। मैं इन्नियां नूं पानी पाया मैनूं बख्श देगा, मैं इन्नियां नूं पट्टी कराई मैनूं बख्श देगा। ये सौदे मारना पिया तू। मैं इन्ने लंगर लाया आखिर बख्शेगा तो सही ना। महाराज कहते नहीं नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। ओदी बख्शिश वाला निशान तेरे लेखे मुकाएगा। फिर अगो सच्चा एक है होर कोई नहीं। जे सत चक पहुंचने नदर मंग ते नदर गुरु नूं मिल के मिलती है। जदों गुरु नदर करदा है प्यारिओ, बस मैं वही गल अति सन्मानयोग गुरु अंगद देव जी की कह के समाप्त करना। सिद्धा ने यही पूछया सी किहड़ियां कमाइयां कीतियां तेरी कमाई अगे जगत जेतू झोकिया। तेनू मत्था टेकता गुरु अंगद देव जी ने कहा गुरु नानक साहब ने। महाराज कहते नहीं, चिक्कड़ च फसिया बच्चा रोंदा पिया सी, लंघण वाले नूं तरस आया, बाहां खलारियां सन, निकलिया जांदा नहीं सी। तरस वाले ने बाहां तो चुक के बाहर कढ़िया, नवा के अपनी गोद च बिठा गया। इहदे च बच्चे की कमाई है कि कढ़ण वाले की किरपा है। ये बस उन्हें किरपा की है। कल नूं सवेरे अगे प्रकरण चलना है सतगुरु का, वो है पढ़ पढ़ गड्डी लदियां। ਉਹਦੇ ਚ एक गल चेते रखो, नानक लेखें एक गल की है, ये आप सवेरे वाचांगे। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी ने बहुत एकाग्रता नाल ये बचन सतगुरु दे सरवण कीते ने। करो किरपा, आप जितने हजूर दे दर ते बैठे हो, सिर्फ मिनट तुहाडे 2-4 होर लांगा, सारे मैनू असीस बख्शो। आपां उस सच्चे निशान नूं जो बंदगी है सिमरन है